बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक और अनसंग हीरो की कहानी लेके हाज़िर हुआ हूँ। कल मैंने सैयद अब्बास सलीम साहब की जो आपको बताई थी, तो मुझे इल्म हुआ कि उन्होंने तो इस सिलसिले में 2 किताबें भी लिखी हुई हैं और ख़ासिल और कुछ चैनल्स ने उनकी वो पढ़ के सुनाई भी हुई हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आपको तो इल्म हो गई ख़ासा उनके मुतल्लिक़। माशाअल्लाह मुजाहिद आदमी था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे किसी ने बताया कि वो कराची में उनकी वो इंतकाल उनका हुआ था और वो वहाँ आखिरी ज़िंदगी में कराची में थे। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको जिस कैसे गुमनाम और ख़ामोश हीरो की कहानी सुना रहा हूँ, वो भी ज़िंदगी के हजूम में कहीं गुम हो चुका होगा। आपको पता ही है हमारी ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ और कितनी तकलीफ़ दे हो जाती है बसा औक़ात। आप उसका नाम आकाश समझ लें। आकाश ने शायद 77 में जब बॉर्डर क्रॉस किया, तो इधर से हम जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो कोरियर होता है जो हमें लेके जाता है। उसको उसका सिर्फ़ काम इतना होता है कि हमें एक ऐसे मख़सूस मुकाम पर पहुंचा दे जहां से हमें आगे जाने के लिए, अपने टारगेट एरिया में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मैसर हो। जब इस बंदे ने कोरियर ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो ये कोरियर उम्मन मुकामी देहातों के रहने वाले होते हैं जो सरहदी एरिए को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। नियामत उसका नाम था। नियामत जब आकाश को लेकर चला है, तो इससे पहले आकाश 2-3 बड़े कामयाब मिशन कर चुका था और अब गारबन तीसरे चौथे मिशन पे जा रहा था। ये इन लोगों ने जो सरहद है वो उस ज़माने में 77 की बात कर रहा हूँ, अबूर की थी ये शकरगढ़ के इलाके से। और आपको पता है कि जहाँ अब ये बहुत बड़ा बना हुआ ना गुरुद्वारा करतारपुर साहब, इस ये सारा एरिया जो है इसके ये दरियाए रावी के साथ लगता था। तो आप ये इसको कहते थे बेले का इलाका। बेला मीन इतनी ऊंची ऊंची घास थी, 8-8 10-10 फुट 7-7 फुट ऊंची घास इतनी होती थी और उसका एक मतलब मीलों तक जंगल फैला हुआ था। उसके दरमियान ही कहीं सरहदी लाइन भी होती थी। तो अमूमन ये होता था, उधर से आने वाले इधर से जाने वाले इस घास में घुसकर अपना रास्ता बनाते थे। उन्होंने खुफिया रास्ते बनाए होते थे जिनसे वो सरहद अबूर कर लेते थे। नियामत जब आकाश को लेकर चला है, तो उसने थोड़ी देर चलने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया कि नियामत के मामले में कुछ गड़बड़ है। जिस तरह आकाश को बताया गया था कि ये तुम्हें यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, उसके बजाय नियामत ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। जब उससे आकाश ने पूछा कि तुमने दूसरा रास्ता अख्तियार क्यों किया है, तो उसने बताया कि इधर आज उसको ऐसा महसूस हुआ है अंदर घुसते ही कि इधर आज नाके लगे हैं, स्पेशल नाके लगे हैं। स्पेशल नाके ये होते हैं कि इतला होती है कि जासूस ने किसी ने बॉर्डर क्रॉस करना है या स्मगलरों ने आना जाना है, तो वो नाके लगा के पहले सर कि हमारे नाके में आके फंसेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। खैर, ये तो प्रिविलेज उसके पास था कि वो महफूज रास्ता अख्तियार करे अगर, और ये मौका भी नहीं था कि वो उसे रफड़ डालता, क्योंकि वह सरहद के इतना अंदर आ चुके थे कि अब वहाँ से वापस जाने में भी बड़ा ख़तरा था। अभी ये लोग थोड़ी देर चले ही थे कि इंडिया का इलाका आया। तो इंडिया के इलाके में नियामत उसे लेके, अभी रात की तारीकी थी, ये समझिए कि रात के कोई 3 बजे का टाइम था। तो वो एक गांव का डेरे पे पहुंचा। डेरा होता है जो मतलब गांव में नहीं होता, गांव से बाहर, मतलब किसी की ज़मीन पे जहाँ ट्यूबवेल लगा होता है वहाँ एक छोटा सा डेरा वो बना लेते हैं। वहाँ पे नियामत ने जाके दस्तक दी और उसको बताया आकाश को कि ये मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलकर अफ़ीम का कारोबार करते हैं। ये उनका कवर होता है एक, वो अपने साथ आधा किलो अफ़ीम लेके भी आया था, तो वो उसने वहाँ पे देनी थी। और हमने असूली तौर पे, अब ये उसकी मर्ज़ी है क्योंकि उसने तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ मुझे थी कि आकाश को महफूज जगह तक पहुँचाए। तो उसने वहाँ पहुँचकर जब वो वहाँ जो तेजा सिंह को अफ़ीम दी है, तेजा सिंह ने, और वो दोनों उस कमरे के अंदर चले गए जहाँ अंदर लालटेन रखी हुई थी। रात का अंधेरा, सर्दी का मौसम, शदीद सर्दी, दूर दूर तक नामो निशान इंसान का दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा कि अब आप थोड़ा आराम कर लें। तो सुबह उठकर
जो है ना, हम इधर से जो ट्रांसपोर्ट जाती है, इनका दूध जाएगा शहर में, तो वो जो दूध के लिए जो ये रेड़ा इस्तेमाल करते हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम चले जाएंगे उस कवर में। और यही सबसे महफूज तरीका भी था। न जाने क्यों आकाश को एक खटका सा लगा था कि ये मामला कुछ ख़राब है। हालांकि एक रूटीन की बात थी उसमें कोई ऐसी, लेकिन उसका रास्ता तब्दील करना, फिर उसको बताए बगैर इस जगह पे आ जाना, ये उनकी जो एसओपी होती है मखसूस, उसकी खिलाफ वर्जी थी। वो एसओपी में ख़ास हदायत होती हैं कि आपने इस तरह बॉर्डर क्रॉस करना है, बात नहीं करनी, इतने अरसे बाद ये करना है, ये करना है, जो कि मुड़ते हुए एहतियात करनी है, गाड़ी किसी सवारी में बैठते हुए ये छोड़ते हुए फलाना ये टिमका। यहाँ पे मज़ीद जो काम ख़राब हुआ कि अब ज़ाहिर आकाश को तो कुछ करना ही था। वो दोनों बैठकर अपना, इन लोगों को आदत होती है नशा करने की, तो वो उन्होंने कोई सी अजीब सी चीज़ वो भंग किस्म की बनाते हैं वहाँ पे, तो वो पी के तो बैठे हुए थे। आकाश को उन्होंने बज़ाहिर एक चारपाई पे लिटा दिया। वहाँ वो तो चारपाई एक दो रखी होती हैं, तो इसके साथ ही उसने देखा कि इसको, नियामत को भी गहरी नींद आ गई और उसको भी शराब पीने से उनको नींद आ गई थी। ये अभी तक जो जाग रहा था अपना आकाश के लिए दो मसले थे। एक तो बहुत ज़रूरी था कि वो सरहद पार पैगाम भेजे कि बंदा जो है मुश्तबा है, और दूसरा ये कि जो अगला अमल होने जा रहा था वो उसके वहम गुमान में भी नहीं था। उसने देखा कि सोए हुए अचानक वो उठा नियामत, और उसने अपने जो अंदर एक टूटी फूटी सी अलमारी में कुछ चीज़ें पड़ी थी, उनके पीछे से एक छोटा सा वायरलेस सेट निकाला। ये मुकामी वाकी टाकी सेट होते हैं जिन पे मैसेज दिया जाता है, और वो लेके तो दबे पाँव वो कमरे का दरवाज़ा खोल के उसने बंद किया, बाहर निकल गया। उसकी बदकिस्मती या आकाश की खुशकिस्मती कि इसने बाहर निकलते हुए वो नहीं लगाया था, बाहर से कुंडी नहीं लगाई थी, और ऐसे ही दरवाज़ा फंसा दिया था उसमें। तो जब ये बाहर निकला तो अब आकाश भी दबे पाँव उसके पीछे निकला है बाहर, अंधेरा और सर्दी। तो उसने देखा कि एक जगह खड़ी होकर उसने मैसेज दिया है कि माल पहुंच गया है, ते तुसी सुबह आ जाओ। ये पंजाबी में उसने मकसूद, इसका मतलब अच्छी तरह समझता था। अब आकाश को कुछ करना था, उसको इस बात की तो समझ लग गई थी कि बहुत बड़ी उसके साथ गेम हो गई है। जैसे ये वापस पलटा, आकाश थोड़ी सी ओट में खड़ा हुआ था अंधेरे में, जैसे वो उसके रेंज में आया तो उसने लपक कर इसको पकड़ा, इसके मुंह पे हाथ रखा और मखसूस दाव लगा के बमुश्किल 1 मिनट में उसकी गर्दन का मनका तोड़ दिया। अब आकाश अंदर गया और उसने अपना जो भी एक छोटा सा थैला होता है उसमें कपड़े का, वो पकड़ा। इस बॉर्डर को उसके कतई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये बात वो जानता था कि वो इंडियन इलाके में आ गया, गांव में आ गया। इससे थोड़ा आगे जाके फिर पक्की सड़क आएगी या कुछ होगा। आकाश ने अल्लाह का नाम लेके, जो उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी, जो वो कुछ सितारों को समझता था, वो बाहर निकला। और इधर से ये इलाका नाज़रीन करीबन डेरा बाबा नानक के नज़दीक का इलाका था। बाहर वो निकला और उसने शदीद सर्दी का फ़ायदा उठाते हुए अपना सफ़र आगाज़ किया, और अपने अंदाज़े के मुताबिक और कंपास की मदद से जो इन लोगों की घड़ी में लगी होती है, सिमत का तयन रख के चलना, खेतों के अंदर अंदर चलना शुरू किया। खेतों के अंदर चलने से थोड़ी बहुत आवाज़ तो हो रही थी कमाद की फसल में, लेकिन ये था कि अभी वो सेफ़ था मामला, कोई ऐसा ख़तरनाक मामला नहीं था। चलते हुए ये बंदा इधर से खेतों से निकलता है, बाहर निकलता है, भाग दौड़ के करीब 2-2.5 घंटे चलने के बाद जब उसने देखा कि अब सूरज जो है वो निकलना शुरू हो गया है, तो उसने कोई पनाहगाह तलाश करने की कोशिश की। यहाँ जिस एरिए में पहुँचा, जब ऐसा ऐसा सूरज ने अपना सर उबारा, थोड़ी सी रोशनी हुई है, तो उसने देखा कि ख़ासा ये उजाड़ और बियाबान सा इलाका, और एक जगह एक समाध है टूटी हुई।
उस समात पे कोई कुएँ, बेआबाद कुएँ, इस तरह के आपको ना उन इलाकों में मिल जाएंगे। कोई जो पुराने कुएँ होते थे रहट से चलने वाले, अब वो ख़त्म हो गए। ये बात वो जानता था कि जैसे इंटेलिजेंस के लोग इस इर्तिदा पे पहुँचेंगे आगे, वो ये मंज़र देखेंगे तो वो तो पागल हो जाएंगे और उसको ढूंढ के उसका ऐसी तैसी कर देंगे। तो उसने बजाय इसके कि पक्की सड़क की तरफ जाए, उस समाज में बैठना, छुप जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। सूरज निकला, दूसरी तरफ वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो लोग आए होंगे, उन्होंने क्या देखा होगा, क्या क़यामत वहाँ पे आई और इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे। अब ये बंदा वहाँ, आकाश वहाँ पे छुपा हुआ है अपनी उस टूटी हुई समाज में, जिस तरफ किसी के आने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ना कोई ये सोच सकता है कि वो उधर जाएगा, क्योंकि उसको बाद में पता लगा कि वो बड़ी गलत सिमत में चला गया था, जिधर उसके जाने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। खैर, शाम तक का इलाका उसने, शाम तक का वक्त उसने यहीं पे गुजारा है, क्योंकि सूरज आपको पता है सर्दी में जल्दी गुरूब हो जाता है। करीबन 5 बजे सूरज गुरूब हुआ था, ये यहाँ से निकला है। और इसने वो अंदाज़ा कर लिया था कि अब वो जो बीएसएफ का इलाका होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उससे वो बाहर निकला है। और उसने इसी अंदाजे पे चलना शुरू किया और वो फॉर्चुनेटली वो गलत तरफ जा रहा था। यानी वो बजाय जगराओं की तरफ जाने के, वो इधर बटाले की तरफ उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया था। अपना सफ़र शुरू करके वो बटाले की तरफ आ रहा है और रात के करीबन इस दौरान वहाँ से ट्रैफिक भी गुज़र रही है छोटी मोटी। आपको पता है 1977 में कोई इतनी ट्रैफिक तो होती नहीं थी इन मुल्कों में। कोई अक्का दुक्का, कभी कोई ट्रक गुज़र गया, कभी कोई साइकिल वाला गुज़र गया, कोई आधा मोटरसाइकिल वाला गुज़र गया। ये बंदा वहाँ से चलता हुआ बाहर जब निकलता है तो सामने रात के करीबन दोपहर गुज़रने तक वो चलता रहा। तो वो अब किसी शहर के आसार उसको दिखाई दे रहे थे। एक जगह संगे मीर से उसने जब लफ्ज़ बटाला पढ़ा तो वो चौंका एकदम कि मैं तो किधर आ गया हूँ। बहरहाल, लेकिन ये भी उसने कहा कि कुदरत की तरफ से हुआ है। अगर वो अपने सही एरिया में जाता तो उसको तो उनको पहले रिपोर्ट होती है कि इसने इस एरिया से आना है। तो ये बंदा यहाँ से निकल आया है। अब उसे याद आया कि इधर बटाला में जब वो उसने दूसरा मिशन किया था तो यहाँ एक लोकल जो सोर्स है वो यहाँ का रहने वाला है, कादियाँ के नज़दीक। बटाला से कादियाँ करीबन यह समझे कि 15-16 किलोमीटर दूर है। उससे पहले एक इलाका था, उसको कहते हैं हरचोवाल नंगल। नंगल और हरचोवाल दो। ये वो बंदा उस वक़्त ये आकाश जब अपने पहले मिशन पर आया था तो वो यहाँ नंगल में आया था। नंगल में ख़ासे अहमदी भी आबाद हैं और उनकी मतलब वो जो ज़मींदार अहमदी हैं उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे और वो बड़े ठीक ठाक लोग हैं। वन ऑफ देम जो उनमें से था, उन दिनों वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए वो काम करते थे। ये बंदा उसी अंदाज़े पे रात के इस अंधेरे में चलता चलता उस नंगल तक पहुंच गया। 15-16 किलोमीटर इलाका इसने पैदल तय कर लिया, बटाले में दाखिल ही नहीं हुआ। नंगल जब ये बंदा पहुंचा तो उसने जाके वो डेरा था बाहर जहां उनकी ज़मीनें थी दस्तक दी है। तो अंदर से एक लड़का निकल के आया तो उसने उसके वालिद का नाम लेके कहा कि मैं उनके दोस्त का बेटा हूँ, तो उनसे मिलने आया हूँ। उस वक़्त जो मुकामी सोर्स था वो शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ था और यही उसके लिए ब्लेसिंग बन गई। आकाश ने रात यहाँ गुजारी और उसको उनके बेटे से कहा कि मैंने सुबह फिर मैं लुधियाने जा रहा हूँ, मैंने एक और काम भी वहाँ पे करना है, तो उसके बाद मैंने फिर अपने घर भी वापस दिल्ली जाना है। तो इस चक्कर में वो बच्चा जो था वो उसको बड़ा इश्तियाक था। उसने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बिठाया और बटाले का जो वहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पर छोड़ने के चला गया। अब बटाला बस स्टैंड से वो कुछ पीछे ही उतर गया। लेकिन आप जानते हैं काउंटर इंटेलिजेंस भी बड़ी शार्प होती है ना। उन्हें इत्तला मिल गई थी एक बंदा जो है ना एक बहुत बड़ा काम करके उनके बंदे को भी झटका करके निकल गया। तो वो बड़े चौकस थे। उन्होंने सिर्फ उस एरिया पे एम्फेसाइज नहीं किया था जहाँ से उसने निकलना, उन्होंने अपना वाइड कर दिया था अपना जो काउंटर सिस्टम था। तो यहाँ
जब वो ज़बरदस्ती उससे जान छुड़वा रहा था बच्चे से कि बच्चा जाए, जो उसे लिपटा चला जा रहा था, तो वो एक मुकामी जो वहाँ पे इनके इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, जो मुकामी इनके होते हैं एजेंट, उसकी नज़र में आ गया। किसी न किसी तरह आकाश ने उस सोर्स के बच्चे से अपनी जान छुड़ाई और वो इधर मुतवज्जे हुआ कि अब यहाँ से निकलने कोई बंदोबस्त किया जाए, और उसको भी चकमा दे के निकला। लेकिन जो मुकामी बंदा यहाँ पे मौजूद था वो उसे चिमटा रहा। अब आपको मैं इसका दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह कल पेश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।